हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग करेक्शन। तो आज अपन निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, दोनों का वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में और इंट्रा डे यानी 15 मिनट के अंदर एनालिसिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए, कोई लॉजिकल ट्रेड हो और अपन उसके अंदर छोटे एसएल के साथ में अपना एक रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर पाए, ताकि को रीजनिंग पता हो कि अपन ट्रेड में क्यों घुस रहे हैं, क्या लेवल्स हैं। अपन इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखेंगे। तो यहाँ पे अपन चलते हैं निफ्टी के ऊपर। पहले निफ्टी के वीकली चार्ट को देख रहे हैं अपन। तो वीकली चार्ट पे देखोगे तो देखो कितनी बढ़िया क्लोजिंग करी है, एकदम बुलिश प्राइस एक्शन बना करके एकदम बढ़िया क्लोजिंग करी है निफ्टी ने। ठीक है, अब इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि इसने देखो प्रीवियस जो बुलिश कैंडल बनी थी उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से प्रीवियस जो एक रिजेक्शन आया था उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, बहुत अच्छी बात है। और प्रीवियस जो स्विंग बना है, सबसे बड़ी बात, उसके ऊपर भी क्लोजिंग कर दी है। तो यहाँ पे दो स्विंग है एक्चुअली, आप देखोगे तो एक स्विंग तो यहाँ पर है, देखो इस स्विंग के ऊपर भी क्लोजिंग आ गई और उससे पहले जो थोड़ा नेगेटिव स्विंग बना था उसके ऊपर भी क्लोजिंग आ गई। तो एक बहुत ही बुलिश क्लोजिंग दिखाई दे रही है यहाँ से अपने को, और अपने को यहाँ से बुलिश ट्रेड लेने के लिए पूरा एकदम इनविटेशन लग रहा है कि यहाँ से आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बुलिश क्लोजिंग है। अपन इसके प्रीवियस हिस्ट्री में भी जाकर के देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है। देखो यहाँ पर आप देखो, ये एक स्विंग बना तो यहाँ से प्राइस बन के नेगेटिविटी आई और यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिली अपने को प्रीवियस स्विंग के ऊपर और अपने को एक नया ट्रेंड देखने को मिला। यहाँ पर आप देखोगे, इससे पहले जाकर के देखो, इससे पहले भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई है जिसमें मार्केट ने इस तरह का बिहेवियर किया है। जैसे देखो यहाँ पर इसने एक स्विंग के ऊपर क्लोजिंग की, लेकिन फिर अपने को एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने स्विंग के ऊपर क्लोजिंग की, यहाँ पे अपने को पॉजिटिविटी देखने को मिली। तो इस इन सारे लेवल्स को अपन देख लेते हैं एक बार। तो पहले तो अपन इसको देखते हैं जहां पे इसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग की थी प्रीवियस स्विंग के ऊपर, अपने को एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला था। अपन इंट्रा डे के अंदर जाकर के देखते हैं। अगर अपन नेक्स्ट वीक की ओपनिंग देखेंगे तो जो मंडे पड़ा था अपने को 4 दिसंबर को पड़ा था, 4 दिसंबर से पहले का जो फ्राइडे है उसको जाकर के देखते हैं अपन की मार्केट की क्लोजिंग किस तरह से हुई है। 4 दिसंबर से पहले का फ्राइडे अपने को पड़ रहा है 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को जाकर के देखते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग किस तरह की थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर अपन 1 दिसंबर की क्लोजिंग को देखेंगे तो अपन देख सकते हैं कि मार्केट में बाइंग का प्रेशर था सारे दिन भर, सेलर्स कुछ ज्यादा अपना इंपैक्ट डाल नहीं पाए मार्केट के अंदर। तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी अपने को, यहाँ से कंटिन्यूअस अपने को पॉजिटिविटी देखने को मिली, कोई भी मेजर स्विंग सेलर्स तोड़ नहीं पाए। तो अपने को इतना बड़ा गैप अप देखने को मिला और नया ट्रेंड शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, इधर से ये वाला जो स्विंग बना इसकी तो स्टोरी अपने को समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये इसने स्विंग को तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद में अपने को इतना बड़ा सेलिंग का कैंडल देखने को मिला और सेलिंग का प्रेशर आने वाले वीक्स में भी देखने को मिला। तो यहाँ पर इसकी स्टोरी भी अपन जाकर के देखते हैं एक बार इंट्रा डे के अंदर क्या होती है। अब इसका अगर अपन डेट देखेंगे तो ये अपना है मंडे पड़ा है 18 सितंबर को। 18 सितंबर 2023 से पहले का फ्राइडे अपने को देखना है। तो अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं फिर से। 18 सितंबर से पहले का फ्राइडे अपने को पड़ा है 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर पे जाकर के देखते हैं अपन। तो 15 सितंबर का जो फ्राइडे आप इसको देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे क्या बिहेवियर है। देखो यहाँ पे से सेलिंग का प्रेशर आया, फिर बायर्स ने मार्केट के अंदर बाइंग करी, फिर शार्प सेलिंग देखने को मिली और यहाँ से फिर बाइंग हुई और क्लोजिंग के टाइम पे फिर अपने को शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो इस तरह का बिहेवियर था यहाँ पे। जो डोमिनेटिंग अपन नहीं कह सकते, बायर्स डोमिनेट नहीं कर रहे थे इस मार्केट के अंदर। तो अपने को नेक्स्ट वीक के अंदर सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला और सेलिंग के प्रेशर के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो कितना शार्प सेलिंग देखने को मिला है और आगे भी ये सेलिंग नेक्स्ट आने वाले वीक्स में भी अपने को देखने को मिली इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग आ रही है अगर उसमें बायर्स डोमिनेट नहीं कर रहे और वो किसी प्रीवियस मेजर सेलर के स्विंग के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, तो वहां पर थोड़ा सा झोल हो सकता है, वहां पर थोड़ा सा डाउट है बायर्स के ऊपर जो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दे पाए। एक और पॉजिटिव क्लोजिंग चेक कर लेते हैं जो प्रीवियस स्विंग के ऊपर आई है। देखो ये पॉजिटिव क्लोजिंग है और इसका डेट आप जाकर के देखोगे तो ये पड़ रहा है अपने को 7 नवंबर 2022 से पहले का फ्राइडे। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 7 नवंबर 2022 से पहले का फ्राइडे अपने को पड़ रहा है 4 नवंबर को। तो 4 नवंबर को देख रहे हैं अपन, 45 मिनट पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि बायर्स ने डोमिनेट करके फ्राइडे को क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की है। तो अपने को जो आने वाले वीक में फिर भी देखो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला और यहाँ पे लेकिन फिर इन्होंने बायर्स ने फिर से डोमिनेट कर लिया और एक पॉजिटिव ट्रेंड शुरू कर दिया यहाँ पे। ठीक, आने वाले टाइम में अपने को थोड़ी पॉजिटिव मार्केट देखने को मिला था यहाँ पे। तो इसी तरह से अगर अपन करंट वीक को देखते हैं, अब अपन चलते हैं अपने करंट डेट के ऊपर। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो सारे दिन भर सेलर्स ने बायर्स को डोमिनेट किया है। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट किए हैं।
तो करंट वीक की जो क्लोजिंग हुई है, फ्राइडे क्लोजिंग हुई है, उसके अंदर सेलर्स ने बायर्स को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है और यहाँ पे कोई भी पॉजिटिविटी दिखाने का मौका नहीं दिया। यहाँ पे बायर्स ने भी कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है। तो ये चीज डाउट क्रिएट करती है आने वाले वीक के लिए कि यहाँ पे मार्केट ने पॉजिटिव स्विंग तो बनाया है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाकर के देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम पे जाकर के देखोगे तो इसने प्रीवियस जो स्विंग बना था उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, एक पॉजिटिव कैंडल के साथ में क्लोजिंग कर दी है, लेकिन जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है उसके अंदर बायर्स जो हैं अपने, वो बिल्कुल भी डोमिनेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सेलर्स ने ही इस मार्केट को डोमिनेट किया है फ्राइडे की क्लोजिंग के अंदर। इस पॉजिटिव क्लोजिंग होने के बावजूद भी अगर बायर स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट होता है बायर्स के ऊपर। ठीक है, तो अपने को इस चीज को ध्यान में रख करके ट्रेड करना चाहिए आने वाले वीक्स के अंदर। तो ये तो हो गई एनालिसिस निफ्टी की वीकली। अगर अपन इसी तरह से बैंक निफ्टी को जाकर के देखेंगे तो वो बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसने प्रीवियस जो अपना स्विंग बना है, एक छोटा स्विंग कह दो इसको, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, लेकिन जो उससे पहले रिजेक्शन आया था उसके नीचे क्लोजिंग की है। तो ये एक डाउट क्रिएट कर रहा है। निफ्टी के अंदर पॉजिटिविटी दिख रही है लेकिन बैंक निफ्टी उसको अभी तक इस उसके लेवल पर सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक नेगेटिविटी है और मार्केट हो सकता है यहाँ से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन भी बना दे। तो अपने को उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अपन बैंक वापस से निफ्टी के ऊपर चलते हैं, वापस से निफ्टी को चलते हैं और उसको थोड़ा सा इंट्राडे में देखने की कोशिश करते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो वो डेली टाइम फ्रेम पे जाकर के देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर अपने को एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है और जो क्लोजिंग आई है फ्राइडे की, वो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल से क्लोजिंग आई है, यानी कि सेलर्स ने क्लोजिंग की है यहाँ पर। तो ये एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। अगर प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने को हो सकता है यहाँ पर कोई सपोर्ट लेने आए नीचे, वापस से निफ्टी नीचे आ सकता है। अगर प्राइस एक्शन को देखा जाए तो एक पॉजिटिविटी तो मार्केट के अंदर आई है, लेकिन मार्केट हो सकता है फेक आउट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अपने पास में एक रीजन है। लेकिन मार्केट जिस तरह से बिहेव करेगा अपन उसको इंट्राडे में लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर कोई लेवल पॉजिटिव क्रॉस होता है, अगर कोई पॉजिटिव लेवल के ऊपर प्राइस बनेगा तो अपन उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस इतना ही है कि यहाँ पर देखो एक स्विंग बना है और स्विंग बनने के बाद में जो क्लोजिंग आई है अभी इस स्विंग के ऊपर नहीं आई है। ठीक है, यहाँ से प्रीवियस जो स्विंग सब टूट गए, लेकिन जो रीसेंट स्विंग बना है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है अपने को। तो ये एक डाउट वाली सिचुएशन अपने सामने आ जाती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं इंट्राडे के अंदर। अब इंट्राडे में जब अपन ट्रेड कर रहे हैं तो अपने लेवल्स अपन लगा लेते हैं। देखो अपन जो लेवल्स लगा के बैठे हैं, अपने को इंट्राडे में जो ट्रेड करना है वो इसी तरह से करना पड़ेगा। इंट्राडे के लेवल्स अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे देखो सेलर्स ने पहले यहाँ पे रिजेक्शन दिया इस लेवल से, यहाँ से रिजेक्शन दिया इस लेवल से, दो बार टेस्ट हुआ ये लेवल और यहाँ से एम पैटर्न बना और यहाँ से एक प्राइजेशन बना करके मार्केट ने एक फॉल दिया और एक लेवल से अपने को प्राइजेशन बना करके एक पॉजिटिव क्लोजिंग करने की कोशिश करी वीकली। लेकिन जो ये फ्राइडे की क्लोजिंग आई है, फ्राइडे क्लोजिंग के अंदर इसने डाउट क्रिएट कर दिया, क्योंकि सेम लेवल से जहां से पहले सेलर्स ने मार्केट को सेल किया था, तो यहां से फिर से मार्केट ने एक सेलर्स ने एक सेलिंग की पोजीशन बना करके क्लोजिंग की है और ये जो ट्रेंड बन रहा था अपना उसको भी तोड़ दिया एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे अपने को जो चीजें देखने को मिल रही है कि बायर्स का जो लेवल देखने को मिल रहा है, तो बायर्स ने देखो ये सेलर्स का एक तरीके से लेवल था, यहाँ पे प्राइस बनाया था, फिर सेलर्स ने इस लेवल को तोड़ दिया, अब वापस से सेलर्स के सामने यही लेवल है। ठीक है, अगर इस जोन को सेलर्स तोड़ते हैं फिर से तो अपने को फिर से यहाँ तक के टारगेट और फिर ये लेवल टूटेगा तो यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल अपने निकल के आ रहा है। देखो ये जो जोन निकल के आ रहा है, सबसे पहला जो मेजर जो अपने सपोर्ट बन सकता है वो 21,950 से लेकर 21,970 का जोन है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो अपने को यहाँ पर से फिर से बाइंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है, या फिर जो भी आप अपना सेटअप फॉलो करते हो, मूविंग एवरेज फॉलो करते हो, क्रॉस ओवर फॉलो करते हो, अगर आप उसको सही लेवल पे फॉलो करोगे तो वो काम करेगा। अगर बीच में कहीं से भी वो घूम रहा है और वो आप उस पे पोजीशन बनाओगे तो वो रिस्की पोजीशन हो जाती है, क्योंकि आपके पास में एक सपोर्ट होता है। जैसे यहाँ पे बायर्स का लेवल है, मान लो देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट है। अगर आप अपना कोई भी सेटअप फॉलो करोगे, एक बेसिक सा सेटअप भी फॉलो करोगे तो वो काम करेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पे सेलर्स की पोजीशन है, आपको एक सेलर का सेटअप दिख रहा है, आपके सिस्टम के अंदर सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे काम करेगा वो सेटअप। हो सकता है रिस्क भी हो, लेकिन वो छोटा रिस्क होगा। आपको लेवल को और अपने जो भी आप सेटअप फॉलो करते हो, जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो उसको आप लेवल्स के साथ में मिलाकर काम करोगे ना तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये लेवल्स अपने को पता होने चाहिए। पहले यहाँ पे बायर्स ने यहाँ से पुश किया,
ठीक है। अगर नॉर्मल प्राइजेशन होता तो क्या होता, देखो ये प्राइजेशन बना, मार्केट ऊपर निकला, फिर यहाँ पे बेस बना, मार्केट ऊपर निकला, फिर यहाँ पे देखो बेस बना, अगर आप इसको ओपनिंग वाली कैंडल को छोड़ भी दो तो ये प्राइजेशन आप देखोगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट बेस बना, यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर निकलना होता तो निकल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर नहीं गया मार्केट, यहाँ पे सेलर्स ने मार्केट को नीचे पुश किया, ठीक है। फिर बायर्स ने फिर पुश करने की कोशिश की, तो बायर्स ने देखो एक पोजीशन यहाँ बनाई, फिर अपनी पोजीशन को बेटर करके उन्होंने ऊपर पोजीशन बनाई, फिर यहाँ से पुश नहीं कर पाए वो, फिर सेलर्स ने देखो इसके दोनों ही लेवल्स को तोड़ दिया, इसको भी आउट कर दिया, इसको भी आउट कर दिया, और फिर यहाँ से देखो प्राइजेशन बना, और फिर क्लोजिंग भी देखो मार्केट ने इसके लो के नीचे कर दिया, तो कंटिन्यूस देखो लेवल टूटा, ये लेवल टूटा, ये लेवल टूटा, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई। प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे क्लोजिंग आ गई, यहाँ पे जितने भी लेवल्स थे उनके नीचे क्लोजिंग आ गई, यहाँ पे देखो सेलर्स के लेवल से सेलिंग आई है, ठीक है। तो ये एक सेलर्स का प्रेशर दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब उस प्रेशर को बायर्स एब्जॉर्ब कर लेंगे तब तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। अब बायर्स एब्जॉर्ब करेंगे तो कहां तक कर सकते हैं, अपना जो लेवल है बायर्स का, इस लेवल पे आकर के एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो अपने को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी रहेगा और अपना एक लॉजिक भी रहेगा एंट्री करने का, अगर इसके नीचे निकलेगा तो अपने को एग्जिट करना पड़ेगा बाइंग के ट्रेड से। और यहाँ से अपना फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली ये जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल रही है, और ये जोन निकलेगा तो अपने को ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब ऊपर का टारगेट अपना क्या निकल के आ रहा है, और ये जो जोन है ये क्या है, देखो यहाँ से अपना जो जोन है वो 22,040 से लेकर 22,060 का ये जोन है एक, ये अगर निकल जाएगा अपना जोन तो अपन एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी आप एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा ऊपर का जोन, ये जोन आपका निकल के आ रहा है, ये मैं लिख देता हूँ आपके सामने। तो ये 22,425 से 22,450 का आपका जोन निकल के आ रहा है। इस जोन में मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे होल्ड करे और यहाँ से कोई रिएक्शन दे, तो फिर उसके बाद में आगे के डिसीजन इस जोन के बाद में होंगे, या फिर इस जोन पे रिएक्शन आने पर हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो उसके लिए अपने को रेडी रहना चाहिए। मार्केट ने नए नए हाई पे नए हाई लगाए जा रहा है मार्केट, और एक बुलिशनेस मार्केट के अंदर अपने को देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी एक तरीके से फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो, यहाँ पे एक फ्लैग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है अपने को। अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट करेगा तो ऑब्वियसली अपने इस जोन का ब्रेकआउट भी हो जाएगा, इस जोन का ब्रेकआउट हो जाएगा तो अपने को नेक्स्ट टारगेट के लिए जाना है यहाँ से। और अगर नीचे आएगा तो यहाँ से देखो फ्लैग पैटर्न के हिसाब से अगर ब्रेक डाउन होता है तो वो कोई फ्लैग पैटर्न में काउंट नहीं होगा, और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर के एक नया प्राइजेशन भी बना सकता है। और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे अपना ये नीचे का जोन रहेगा, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ये देखो यहाँ से एक एम पैटर्न जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, और ये सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू होगा तो ये ब्रेक डाउन भी कर सकता है, और इसके लिए अपने को वही इंट्राडे में स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे अपन को एक नेगेटिव ट्रेड लेना पड़ेगा, और फिर उसके लेवल्स जो भी होंगे अपन उन लेवल्स को ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब इसको चलते हैं अपन डेली टाइम, वीकली में अपन देख चुके हैं बैंक निफ्टी को, और अपन देखते हैं अब इसको इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को तो इसके लेवल्स लगा लेते हैं अपन इंट्राडे के। देखो लेवल्स बैंक निफ्टी के कुछ इस तरह से आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में अपने को एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला, यहाँ से अपने को थोड़ी क्लियरिटी मिल रही है कि सेलर्स कितना इंटरेस्टेड है मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। यहाँ से यहाँ पे जो भी सेलर्स हैं वो सेलिंग कर रहे हैं दबाकर, ठीक है। और फ्राइडे की क्लोजिंग में भी बायर्स ने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है, जबकि निफ्टी के अंदर प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग मिली है, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं मिली है। यहाँ पे अपने को सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है, और जब तक बैंक निफ्टी पॉजिटिविटी के लिए मूड में नहीं होगा, ऊपर स्पेस नहीं होगा बैंक निफ्टी के अंदर, तो कोई पॉजिटिविटी देखने में अपने को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ऊपर जो जोन आ रहा है ये सेलर्स का जोन है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो सेलर्स यहाँ से सेलिंग करने की कोशिश करेंगे बार बार। और अपने पास में जो यहाँ पे लगातार यहाँ पे लेवल पे देखो यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, हालांकि इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेवल, लेकिन जो प्राइस एक्शन से अगर अपन देखेंगे तो रिसेंट जो सेलिंग का प्रेशर बना है वो अपने को इस जोन से देखने को मिल रहा है, और इस जोन से अपने को पहले भी कोई रिजेक्शन देखने को मिले हैं। तो देखो यहाँ पे पहले जाकर के देखोगे तो इस जोन से अपने को सेलिंग देखने को मिली थी, इस जोन में अपने को सपोर्ट देखने को मिला था, यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला, ठीक है। और फिर उसके बाद में मार्केट ने इस जोन को क्रॉस करने की कोशिश करी, फिर नीचे आ गया, फिर क्रॉस करने की कोशिश करी, फिर नीचे आ गया, फिर क्रॉस करने की कोशिश करी, फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर है इस लेवल पर, तो यहाँ पर अपने को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मार्केट अपने इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पर जो जोन निकल के आ रहा है
46,900 से 46,940 का एक छोटा सा जोन है। अगर ये जोन यहाँ से निकलेगा तो अपन ऊपर 47,170 से 47,250 के इस जोन का टारगेट रख सकते हैं। ये थोड़ा सा जोन बड़ा है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए बड़ा जोन नहीं है ये। बैंक निफ्टी जितना वॉलेटाइल हो रहा है उसके हिसाब से आप इस हाई तक का जोन का टारगेट रख सकते हैं। ये जोन इतना बड़ा जोन है, ठीक है। यहाँ से 47,170 से 47,250 का जोन आप मार्क कर लेना। इसके नीचे ये वाला जोन अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके नीचे अगर जाएगा तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है इस जोन से। यहाँ से अगर ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है। उस एम पैटर्न से पहले आप देखोगे तो एक एम पैटर्न बना था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन का लेवल ये था और यहाँ से अपने को नेक्स्ट अपना टारगेट देखने को मिला था। अब इस जोन के अंदर मार्केट ने काफी स्ट्रगल किया और यहाँ से देखो आप वापस से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया यहाँ पे इसने। यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना करके ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके अपने को यहाँ तक का टारगेट दिया। तो सेम फिर से अप्लाई होता है, अगर यहाँ पे इस जोन में आता है तो सपोर्ट ले सकता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अपने को इस जोन का भी टारगेट, इस जोन का भी ध्यान रखना है, साथ में साथ एक ट्रेंड भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, ये एक एम पैटर्न का बेस भी बन सकता है आने वाले टाइम में। ये एक एम पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर अगर आएगा तो यहाँ पे आने के बाद में अगर ये ब्रेकडाउन होता है लेवल, यहाँ से प्राइस बनता है नेगेटिव, तो अपने को यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। ये 46,900, ये मैंने सही नहीं लिखा है इसको, 46,90 का लेवल निकल के आ रहा है शायद ये। 46,100 लगा लो आप, 46,100 या 46,090 के आसपास का लेवल है। यहां तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके अंदर ऑब्वियसली ये जोन अपने को दिक्कत दे सकता है, तो इस जोन का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अपने को नेगेटिविटी यहीं से ही मार्केट में माननी पड़ेगी कि भाई यहाँ से मार्केट नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसमें ये एक सपोर्ट बन सकता है, पॉसिबल सपोर्ट बन सकता है। तो इस चीज पे अपने को जब ट्रेड लेंगे, तो ट्रेड लोगे तो आपको इस लेवल पे ध्यान रखना है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। मार्केट यहाँ से पॉजिटिविटी दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर कॉशियस हो जाना है। अगर यहाँ से मार्केट इजीली ब्रेकडाउन कर देता है तो आपका ऑब्वियसली ये टारगेट आपको मिल जाना चाहिए, जो कि एक यहाँ पे स्ट्रगल का जोन है। देखो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर प्राइस बनाया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर सपोर्ट लिया, तो ये इस तरह से एक लेवल निकल के आ रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल देखो, फिर से देखो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हुआ, एक रिजेक्शन यहाँ से मार्केट ने अप्रोच किया। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको मैं। जो लेवल्स जो है उनकी इंपॉर्टेंस इसी तरह से पता चलती है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। देखो इस लेवल पे देखो, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं कर पाया, जो बुल्स थे वो पहले इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाए, ऊपर से रिजेक्शन आ गया, यानी कि यहाँ से देखो, फिर सेम लेवल से देखो, एग्जैक्टली सेम लेवल से यहाँ से रिजेक्शन आकर के इतना बड़ा कैंडल बना अपने को इंट्राडे के अंदर। फिर से मार्केट ने बुलिश प्राइस बनाया, फिर अगले दिन ओपनिंग करी सेम लेवल से, फिर सेम लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला। फिर मार्केट ने अप्रोच किया, फिर यहाँ से इसे रिजेक्शन देखने को मिला, लेकिन इस बार इसने यहाँ से प्राइस बनाकर के पॉजिटिव क्लोजिंग कर दी इसके ऊपर। फिर मार्केट ने सेम लेवल पे आके सेम लेवल पे एक जोन में रिजेक्शन लिया है, सपोर्ट लिया, ठीक है। ये सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ऊपर निकला, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए अपने को ये लेवल को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और यहाँ तक का एक अपन टारगेट रख सकते हैं अगर नीचे आता है तो मार्केट। क्योंकि ये लेवल जो होता है मार्केट में सब साइकोलॉजी होती है, तो ये साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गई चीज, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल काफी प्रेशर देखने को मिला था अपने को पहले भी, तो यहाँ पर आने पर फिर से प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बायर्स का सपोर्ट है, लेकिन इतना प्राइस बना करके बनाने के बाद में जब बायर्स अगर फेल होंगे तो मेरे को लगता नहीं कि वो यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने को लाइव मार्केट के अंदर ऑब्जर्व करना पड़ता है। लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करोगे तब समझ में आएगा कि मार्केट इस लेवल को किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो अपने लिए देखो 46,475 का ये लेवल है, अगर ये लेवल निकलेगा तो अपन 46,100 या 46,90 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। और नीचे का जो सपोर्ट बन सकता है उसके बाद में देखो, यहाँ से ब्रेकआउट किया था तो ये एक सपोर्ट बना था, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ था, तो ये 45,850 का लेवल है। और उसके नीचे जाएगा तो ये वाला स्विंग तक का से यहाँ पे एक जोन बन रहा है, ठीक है। ये एक जोन बन जाएगा, यहाँ पे अपने को अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करना, ठीक है। तो ये क्लियर जो जोन अपने पास में यही जोन निकल के आ रहा है, एक बड़ा जोन है, यहाँ से अपने को एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर की तरफ आप बैंक निफ्टी में जाकर के देखोगे, अगर ऊपर की तरफ आप बैंक निफ्टी में जाकर के देखोगे तो अगर अपना ये लेवल निकलेगा तो ये एक सेलर्स का जोन आ जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर प्राइजेशन बना करके निकलेगा अगर, तो अपने को ये वाला जोन भी देखने को मिल सकता है। ये वाला जोन कहां पर है देखो, ये वाला जो जोन है इस स्विंग के पास में, जहां से अपने को इतना बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था, इतना बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था एक प्रीवियस जो हाई लगाया था मार्केट ने, तो यहां से अपने को एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था। ये वाला स्विंग है, ये वाले स्विंग का जो जोन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 48,290 के आसपास का स्विंग है। तो इसके अंदर जो इसका लोअर लेवल है 48,240 का है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 48,240 का ये लेवल है, इस लेवल तक का आप टारगेट रख सकते हैं। तो
अगर यहाँ से प्राइजेशन बना करके आने वाले टाइम में अगर ये ब्रेकआउट करता है और यहाँ इसके बाहर आने के बाद में प्राइजेशन बनाता है पॉजिटिव, तो अपने को 48,240 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बड़ा भी हो गया है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं अपन। और आप बताना कमेंट करके आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, और इसी तरह के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।